नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से हमेशा से चर्चा और विवादों में रहता है। अब देखिए, अब अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के जाने माने क्रिकेटर जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता की जा रही है वो सवालों के घेरे में है। जी हां, बेहतरीन क्रिकेटरों में शुमार रहे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश की है। एक ऐसी साजिश जिसके प्रमुख किरदारों में शामिल हैं सीडीए फासिम मुनीर और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। वैसे मोहसिन नकवी ये कहा जाए कि हमेशा ही विवादों में रहते हैं, कभी ट्रॉफी चुराकर भाग जाते हैं, कभी अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए साजिशें रचते हैं। अब इमरान खान की बहनों ने मुनीर और नकवी पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। सबसे पहले आपको वो गंभीर आरोप ही सुनाते हैं, आखिर क्या कहना है इमरान खान की बहनों का, सुनिए। आज जब ये सारी मैं चीजें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसा इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। तो आपने सुना, दरअसल ये इमरान खान की बहन थी। इमरान खान की बहन का दर्द, उनका गुस्सा, उनकी चिंता उनकी इन शब्दों में साफ तौर से पता चलती है। आइए अब आपको जरा पूरी बात बताते हैं कि आखिर मसला क्या है। इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इमरान खान की बहनों ने आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी पर साजिश करने का, धमकी देने का आरोप लगाया है। इमरान खान की बहनों ने कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उनके लोग इमरान को जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। उस्मा खान ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान भी इमरान खान ने कहा था कि उन्हें जेल में खत्म करने की साजिश हो रही है, यानी उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। आलिमा खान, जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने आरोप भी लगाए कि इमरान की आंखों की जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती नजर आ रही है और उसका इलाज कराने में लापरवाही बढ़ती जा रही है और ये लापरवाही जानबूझ के की गई है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस का नतीजा है। इमरान खान की बहनों ने गृह मंत्री मोहसिन नकवी पर धमकी देने के भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार इमरान खान का परिवार गंभीर आरोप लगाता नजर आता है। आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से उनके आरोप लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। अब ये कहा जाए कि जिस तरह से इमरान खान के बेटे जो कि लंदन में मौजूद हैं, उन्हें परमिशन तक नहीं मिल रही, पाकिस्तान उनका वीजा भी अप्रूव नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप है उनका। क्योंकि पाकिस्तान बखूबी जानता है, आसिम मुनीर बखूबी जानते हैं कि अगर जिस रूप में यहाँ पर उनकी बहनें और पीटीआई के नेता एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए उनकी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इमरान खान के बेटों को भी बुला लिया जाए तो कहीं ना कहीं सिंपैथी जरूर उनकी तरफ जाएगी। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बाकायदा खुले मंच से ये बात कही कि इमरान खान के परिवार पर उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे और ये भी कहा कि जिस रूप में जो बातें इमरान खान का परिवार कह रहा है वो गलत है। मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इलाज को लेकर परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे और नकवी ने तो यहाँ तक दावा किया था कि इमरान खान की बहनों की ही वजह से उनकी टेस्टिंग में 3 दिन की देरी हो गई। पहला इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टरों को उन्हें 12 फरवरी को देखने जाना था, लेकिन एज पर नकवी आलिमा खान की वजह से 3 दिन की देरी हुई और 15 फरवरी को टेस्टिंग की गई। मोहसिन नकवी ने पीटीआई प्रमुख गौहर खान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इमरान की जांच के दौरान उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया और इसके बावजूद गौहर खान और सीनेट में नेता प्रतिपक्ष और पीटीआई के नेता महमूद खान उन्हें इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बुलाकर इमरान खान की हालत की जानकारी दी गई। मोहसिन नकवी ने यह भरोसा दिया है कि डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार इमरान खान का इलाज होगा। हालांकि ये जो कहा जाता है कथनी और करनी पाकिस्तान की दोनों ही बहुत अलग होती है। अब सवाल यह है कि अगर वो इलाज में देरी को लेकर बहनों पर आरोप लगा रहे हैं तो सही से इलाज कराने का आखिर दावा कैसे किया जा रहा है, यहीं पर ही वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब सरकार की सफाई लगातार आई है मोहसिन नकवी के माध्यम से।
ये सरकार की सफाई तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि महज 3 दिनों की देरी में इमरान खान की आंखों की रोशनी 85% जा चुकी है। अब फिलहाल पीटीआई के जो समर्थक हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है इमरान खान को लेकर, वो सड़कों पर है। अब इमरान खान का परिवार इमरान खान के लिए कोर्ट से गुहार लगा रहा है और पीटीआई समर्थक सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद की सड़कों पर बड़े स्तर पर पीटीआई के समर्थक उतरे और बड़ा प्रदर्शन किया। अब बड़ा सवाल, क्या इमरान खान से खौफ की वजह से पाक सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है? क्या इमरान खान की लोकप्रियता से पाकिस्तान सरकार डर गई है? क्या पाकिस्तान में कानून का राज ही अब खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां पर ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुनवाई करने वाला? ये वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यूएसए से मेरे साथ में बलोच नेता मोहम्मद सादिक राजस्थानी कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से पत्रकार नदीम रहीम मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से एक और पत्रकार कनेक्ट हो रहे हैं, राणा अली जोहाइब। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जो तमाम परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, मैं शुरुआत राणा अली से आप ही से करना चाह रही हूं। जरा समझाइए और ये बताइए कि आखिर आज बड़े प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई, बड़े स्तर पर पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर अभी क्या हालात है? क्योंकि जो तस्वीरें मैं देख रही थी या जो जानकारियां मैं पढ़ रही थी पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से, उसमें यह पता चला कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन है, कई जगहों पर तो दूसरे इलाकों से कनेक्शन तक टूट चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो ये सिचुएशन जिसके बारे में आप गुफ्तगू कर रही हैं, ये उस वक्त पैदा हुई जब ये पिछले दिनों इमरान खान की सेहत को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और लीडरान हैं, उन्होंने एक तहरीक चलाने की शुरुआत की कि किसी तरह से इमरान खान को जेल से निकाल के उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और या उनको रिहा किया जाए। पहली उनकी जो डिमांड है वो ये थी कि इनको रिहा किया जाए, इनके ऊपर जो बेबुनियाद केसेस हैं उनको खत्म किया जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको जो हेल्थ उनकी फैसिलिटीज हैं, कंडीशन है, उसको सामने रखते हुए इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, या अगर हॉस्पिटलाइज आप नहीं कर सकते तो कम से कम जो उनके 2 फैमिली डॉक्टर्स हैं, जिसमें एक डॉक्टर आसिम भी मौजूद है, उनको ये इजाजत दी जाए कि वो जेल में आके उनको देख सकें और अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर एक जो लीगल उनकी जो डॉक्टर्स की टीम है वो फॉर्म की गई। उन्होंने जाके चेकअप किया, चेकअप करने के बाद जो उनकी हेल्थ कंडीशन है उसको सेटिस्फैक्टरी करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप वो बिल्कुल ठीक हैं। असल में प्रॉब्लम थी उनकी एक आंख की, कि उनके जो राइट आंख है, आई है, उसकी जो विजन है वो 15%, ओनली 15% रह गया। लेकिन आज की जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो 70% है। 70% ठीक है। अब इस चीज को बुनियाद बना के तो पीटीआई के जो कारकुनान है उन्होंने केपीके में, यानी कि वहां पे जहां पे उनकी हुकूमत है, उन्होंने डिफरेंट मोटरवेज को बंद किया, रास्तों को बंद किया और एहतजाज किया कि किसी तरीके से इमरान खान को डयाला जेल से निकाला जाए। लेकिन आज ही जो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट है, उसमें गवर्नमेंट की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो सब के सब लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं और आज इस टाइम पे तमाम जो रास्ते हैं वो क्लियर हैं। इस टाइम पे कोई प्रदर्शन लेकिन राणा अली जोहाइब, मुझे एक बात बताइए, आखिर जिस तरह से इमरान खान के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनका ऐसा क्या गुनाह है? ठीक है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे लगता है किसी आतंकी, किसी दुश्मन के साथ में भी इस तरह से बर्ताव नहीं किया जाता जिस तरह से इमरान खान के साथ में किया जा रहा है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिन आरोपों की वजह से वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अगर हेल्थ कंडीशन को भी नेग्लिजेंस में माना जाए, उनका परिवार बार बार ये कह रहा है कि साजिश रची जा रही है, उनको जेल के अंदर ही मार दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? नहीं, इसमें देखें, आपकी जो ये बात है ना कि जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता, ये बात आपकी गलत है। जेल के अंदर जो अभी उनका जो मैनुअल है, जो मेन्यू है, वो बेसिकली कुछ और है। ठीक है ना, आपके सामने शायद उनको उनकी पसंद के मुताबिक उनका खाना दिया जाता है,
नहीं उनकी नहीं, मैं पसंद के पसंद मुताबिक उनको नापसंद की बात नहीं कर रही हूँ राणा अली। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उन आरोपों का जो इमरान खान की बहनों की तरफ से लगाए गए हैं। इमरान खान की बहन ने बाकायदा आकर ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे आसिम मुनीर मार देगा, साजिशें रची जा रही हैं। बाकायदा यहाँ पर मोहसिन नकवी का नाम लिया गया है। आखिर क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? वो खुद कह रहे हैं कि जब उन्हें तकलीफ थी, कई बार ये डॉक्टर से इलाज कराने की बात कही गई, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, ज़रा मेरा जवाब आप तहम्मुल से सुन लीजिएगा। ये जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जब वो उनको सज़ाएँ हुई हैं, तो ये वाली जो बातें हैं, ये पाकिस्तान पीटीआई की जानिब से ये आज नहीं होने वाली। ये पहली दफ़ा नहीं है कि उनकी बहन ने इस तरह का कोई दावा किया हो। ये पहली दफ़ा नहीं मतलब है कि उनकी बहन पीटीआई की के तरफ से लीडरशिप कोई की दावा जानिब किया से इस जा रहा तरह है का तो कोई कोई दावा किया मायने ही गया नहीं हो कि रखता कि इमरान अब तो खान ये को बड़ी बात हो जाती है। ये मोहम्मद सादिक रायसानी को मैं शामिल करना चाहूंगी, फिर बाकी गेस्ट का रुक करती हूँ। मोहम्मद सादिक जी, जरा इस बात को बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई पहले से ही कोई बातें अक्सर कही जाती रही हैं, क्या उनकी बहनें आकर उलझुल कुछ भी बयान दे देंगी? क्यों उनकी बहनों को भरोसा नहीं है पाकिस्तान की सरकार पर? और यहाँ पर राणा अली बड़े ये कहा जाए साफगोई के साथ में उस चीजों को बोले, ये बहुत सामान्य है क्या पाकिस्तान में? शुक्रिया जी। देखें, सब मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट से है जी। और ये जो पाकिस्तान का मुद्दा है या पाकिस्तान है हमारा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यही पाकिस्तान हमारे देश पर, हमारे सरजमीन पर काबिज है। हमारे लोगों को जो है ना वो उनकी नस्लकुशी कर रहा है। अभी आप देखें, इमरान खान एज इंसानियत जो है ना उसको जो है ना वो सहूलतें दी जाए। नवाज शरीफ एक पंजाबी था, उसको जो है ना ठीक ठाक था, उसको जेल से निकाल कर लंदन पहुंचा दिया गया। ये एक पश्तून है, तो इसका भी हक बनता है इंसानियत, इसको भी वो फैसिलिटीज दे। लेकिन हमारा मसला यहाँ पे जुदा है। पाकिस्तान हमारी सरजमीन पर काबिज है और हम इस कब्जे के खिलाफ जो है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारी हालत, इमरान खान तो जेल में है, उसका सबको पता है, उसकी बहनों का पता है। हमारे बलोचों का उधर किसी को पता नहीं। हजारों लोग अकूबत खानों में है। हमारे जो है लेडीज जो माँ बहनें हैं, जैसे मारंग, बीबो, गुलजादी और हमारा एक और अच्छा है अच्छा बीबर अच्छा, बलोच, मैं माजूर है, मान रही हूँ वो जेल में है। मोहम्मद सादिक जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान के साथ में सलूक किया जा रहा है इसीलिए क्योंकि वो पंजाबी ना होकर पश्तून है? क्या ये बड़ी वजह है? क्योंकि आप ही ने कहा कि जिस तरह से पश्तूनों के साथ, बलूचिस्तानियों के साथ में एक अलग बर्ताव होता है, पंजाबियों की तो बल्ले बल्ले है पाकिस्तान में। जी देखें, यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर करता हूँ कि ये जो पश्तून इलाके हैं ये अफगान इलाके थे। इनको अंग्रेज ने जो है ना वो तकसीम किया उस वक्त डेवल लाइन की सूरत में, और बलोचों को दो लाइनों की सूरत में तकसीम किया, गोल्ड स्मिथ लाइन की सूरत में और डेवल लाइन की सूरत में। तो इस वक्त जो है बलोच भी वहाँ कब्जे में है पंजाबी के, और पख्तून भी काबिज है पंजाबी के। तो एज इंसानियत जो है उसको फैसिलिटीज दी जाए। और मैं यहाँ भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई जो है ना इंसानी हकूक के उस पर कोई वो नहीं है। हजारों बलोच जो है कुबत खानों में। आज की मैं आपको बता दूं कि 14 लोग, एक 14 लोगों को जो है ना शहीद किया गया है। शक नहीं है जिस तरह से हालात है यहाँ पर, जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर नजर आती हैं। मैं रुक कर रही हूँ मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपका जरा समझाइए, क्योंकि राणा अली जिस तरह से जो तर्क दे रहे हैं कि अब तो एक तरह से आदत हो चुकी है, खासतौर से इमरान खान की बहनों की। इमरान खान की बहनें जो बड़े आरोप लगा रही हैं मोहसिन नकवी पर भी, मोहसिन नकवी ने भी कई बड़े उलझुल बयान दिए और गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये जानबूझ के अपना ये कहा जाए कि पुरानी रंजिश का बदला लिया जा रहा है, या इनसिक्योरिटी नजर आती है जो इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है पाकिस्तान की अडयाला जेल में? देखिए, दो चीजें मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। एक तो लियाकत अली खान 1951 से लेकर के और बेनजीर भुट्टो तक पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, और वो इतिहास ये रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को इस प्रकार से पॉलिटिकल असैसिनेशन या पॉलिटिकल टॉर्चर करके उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, 4 बार वहां पर डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है। उसके अलावा मिलिट्री वहां की लगातार इस चीज को कंट्रोल करती है। इमरान खान पहले प्रधानमंत्री शायद इस प्रकार के थे जिन्होंने खुलकर मिलिट्री का विरोध किया, पहली बात। दूसरी बात, ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसी असीम मुनीर को डीजीआईएसआई के पद से हटाया।
ये बैकग्राउंड में ये दो चीजें हमें रखने की जरूरत है, फिर हम केस को आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इमरान खान के ऊपर जो भी टॉर्चर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मेरा ये मानना है कि चाहे वो इमरान खान हो या कोई और हो, किसी के ऊपर भी इस प्रकार का टॉर्चर नहीं हो सकता। दो तीन प्रश्नों के जवाब नैना हमें ढूंढने पड़ेंगे। पहला प्रश्न ये है कि क्यों उनसे उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बहन ने कहा कि हमें उनसे मिलना है, तो उनको मना कर दिया, उनको कहा गया किसी और दूसरे का नाम दें। तब उन्होंने अपने कजिन का नाम दिया, उसको भी कह दिया, उस नाम को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं उसकी वजह बता सकता हूं कि शायद इस वजह से रिजेक्ट हुए कि ये दोनों अच्छे नामचीन डॉक्टर्स हैं, तो उनको लगा होगा कि जाकर के वो इमरान खान की परिस्थिति को सही पकड़ा समझ जाएंगे। दूसरी बात, जब वो कह रहे हैं कि हमें इन स्पेशलिस्ट के द्वारा इस इमरान खान का दिखवाया जाए और उनका इलाज करवाया जाए, तो मुझे पता नहीं कि क्यों उसमें सरकार को कोई आपत्ति होनी चाहिए। क्यों वो कहते हैं कि नहीं, आपने जो बताया वो नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो डॉक्टर उनको जाकर के चेक करेंगे। यही बात देखिए जो एक मिनट लेना, यही बात जो देखिए जो कि आपके आज दुनिया के 14 वरिष्ठ क्रिकेट कैप्टन ने एक चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान की सरकार को। उस चिट्ठी का एसेंस यही है, उस चिट्ठी का एसेंस यही है कि मानवीय मूल्य किस प्रकार से उनको उनकी पसंद के अनुसार डॉक्टर मेडिकल केयर मुहैया कराई जाए, उनको उनके लोगों से, परिवार के लोगों से मिलने दिया जाए, और उनको ह्यूमन कंडीशंस, उनकी जो जिस कंडीशन में वो हैं वो ठीक करी जाए। और आखिरी पॉइंट कि इनको त्वरित गति से सही न्याय मिले। उन्होंने ये नहीं कहा छोड़ो, ये करो, वो करो, ये नहीं कहा है। और ये यही तो बात है, दरअसल एक भरोसे वाली बात हो जाती है। और जो इमरान खान की बहन ने बार बार ये बात आकर कही कि भाई ये एक बड़ा नेग्लिजेंस है और हत्या या जान तक ली जा सकती है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। यही बात मैं चाहूंगी राणा, अगर आप जवाब दे पाए। राणा अली, जिस तरह से अनुज माथुर जी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, ये तो एक बड़ा इतिहास रहा है पाकिस्तान का, और यह क्या सिर्फ इनसिक्योरिटी का ही नतीजा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को टॉर्चर करके मारने की साजिश रची जा रही है? नैना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये नहीं मालूम था कि आपने मेरे साथ पैनल में एक गद्दारे पाकिस्तान जो है उसको भी बिठा रखा है, जो खाता पीता पाकिस्तान का है लेकिन कहता है कि पाकिस्तान हमारा नहीं है। अब आ जाते हैं बात, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान, इमरान खान जो है वो पश्तून है, तो पश्तून वजीर आजम इस पाकिस्तान का बना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या अगर कोई आवाज उठाए, अगर कोई अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज उठाए, तो क्या आप उसे गद्दार कह देंगे? नैना जी सुन लीजिए, नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, मोहम्मद सादिक ने तो ये कहा कि बलूचों के साथ में जिस तरह से बड़ा अत्याचार हो रहा है, आपको ये बात बड़ी तकलीफ लगी है क्या? इंसानियत की बुनियाद पर जिन लोगों का इन्होंने जिक्र किया वो रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जिन लोगों का इन्होंने जिक्र किया वो अफवाज पाकिस्तान पर गोलियां चलाते हैं, तो क्या हम उनको कंधों पे उठा के रखेंगे? उनकी जगह वही है, वो जहां पे हैं और हमेशा रहेंगे। ये 4, 5, 10 लोग जो हैं ये जो मर्जी कर लें, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जैसे फील्ड मार्शल ने कहा था ना कि 25 लोग उठ के कहेंगे कि हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देंगे, इनकी औकात नहीं है। तो लिहाजा ये बात आप छोड़ दीजिए इमरान खान को, मसले को। अच्छा, एक बात मुझे नैना जी आपकी समझ नहीं आ रही है, आप ये बताइए, इमरान खान जेल में है, पाकिस्तानी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको वहां पे न्याय नहीं मिल रहा, इसमें आपकी क्या मसला है जी? वो हम जाने और इमरान खान जाने, पाकिस्तान जाने, आप कौन होते हैं हमसे ये सवाल करने? राणा अली जो है, आपकी हरकतें पूरे संसार में गूंज रही हैं, आपकी चर्चाएं पूरे संसार में गूंज रही हैं। अब आप मसलों पर आ जाते हैं। जब यहाँ पर मोहम्मद सादिक रायसानी ने अपने बलूचिस्तानियों के साथ में हो रहे अत्याचार की बात कही, तो आप कह रहे हैं कि उनके साथ में जो कत्लेआम हुआ वो सही है, जो लोग जिस जगह पर जिनके साथ में बर्बरता की गई वो सही है। मोहम्मद सादिक रायसानी, आप जरा बता दीजिए क्या मसला है राणा अली को? जी देखें, राणा अली की कसूर नहीं है, उसका तर्बिया किसी तरह हुआ है। जी बलूचिस्तान जो है वो नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान को जबरन कब्जा किया गया 1948 में, 27 मार्च 1948 को। और उस वक्त के जो है प्रिंस करीम जो थे हमारे एक एल्डर थे, उसको गिरफ्तार किया गया साथी समेत। उसने जो है ना पाकिस्तान में शामिल होने की मुखालिफत की। उसके बाद जो है नवाब नौरोज खान को जो है वो कुरान के नाम पर, जो हमारी ओली किताब है उसके नाम पर इन पंजाबियों ने उतारा और उसे और उसके साथियों को फांसी दी गई। इसी तरह जो है आगे जाके 1971 में बांग्लादेश का क्या हुआ, वो भी तो पाकिस्तान था। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जो है 73 से 77 तक जो है आपने मरी कोहिस्तान इलाके में जो है ना हमारे बलोचों को जो है हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंका गया, हजारों लोगों को, हमारी बच्चियों को मंडियों में नीलाम किया गया। तो आप जो है ना, आप किस तरह कहते हैं कि ये है पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है? आप जाने पंजाब जाने, आप हम ये कहते हैं कि इमरान खान को एक इंसान है, उसको सहूलत दो। नवाज शरीफ आपका पंजाबी था, तो उसको आपने जो है ना इलाज के लिए लंदन भेज दिया। वहां पे सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही पंजाब है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। पश्तून इलाकों में क्या हालत आप लोग ने बनाई है, वहां पे लोगों को मार रहे, बच्चों को मार रहे, बलोचों का आप लोग ने क्या इलाके। तो हम ये कहते हैं कि तारीखी तौर पर जो है वो अफगानिस्तान के जो ये काबिज इलाके हैं जो अंग्रेज ने उस वक्त तकसीम की, अटक तक, ये सारा अफगानिस्तान है। और इसी तरह बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो फोर्सफुली उसको कब्जा किया गया है। आप 12 अगस्त 1948 का वो न्यूयॉर्क टाइम्स का खबर देख लें, वो रिकॉर्ड पर है। इसी तरह इंडिया की, जब पाकिस्तान इंडिया का जो हिस्सा था उस वक्त रेडियो पे ऐलान हुआ पाकिस्तान बलूचिस्तान की आजादी का, तो आपको तारीख पढ़ना चाहिए भाई। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप जो है ना उठ कर आते हैं और लोगों को गद्दार और इस तरह करार देते हैं। मुझे मुझे तारीख बड़ी अच्छे तरीके से आती है। ये वही पंजाब है जहाँ पे बलोच स्टूडेंट आके पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। ये वही पंजाब है जहाँ पे बलोच आके अपनी नौकरियां करते हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो वहाँ पे लिसानियत के नाम पे और बलोचिस्तान से जो फंडिंग लेते हैं भारत से, जो राह की कठपुतलियां हैं, तो लिहाजा आपकी ये बातें आप नहीं करेंगे तो आपकी रोजी रोटी बोलने के पैसे दिए जाते हैं। अपने मसले संभाले नहीं जाते। एक तो उदाहरण नहीं दे पाते। अनुज माथुर आपकी बात को जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की ब्लेटेंट लाई और नॉनसेंस किसी भी चैनल पे एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है जो कि भारत में आतंकवाद फैला रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। और ये जब इनके पास इनके हालात हाथ से निकल रहे हैं तो ये इन्होंने ये हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। कोई इनको हक नहीं है कि इस प्रकार की बात आकर के यहाँ पर करें। बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं है। आप बिल्कुल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोभाल साहब। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की थी कि हम बलूचिस्तान में टेरर फंडिंग करते हैं। आप पहले कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, कोई आप बिल्कुल गलत, बिल्कुल सफेद झूठ है ये। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ये। आप ये मत कीजिए कि आप हमें पता नहीं है। आप ये रिकॉर्ड नहीं है। ये जितने भी, एक मिनट नैना मेरी बात सुनो, जो स्टेटमेंट्स भारत ने दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन स्टेटमेंट्स को वर्बटम उठा करके अब जब बिगड़ रहे हैं अपने द्वारा खुद बनाए हुए, तालिबान इन्होंने बनाया, टीपीटी इन्होंने बनाया, सब कुछ इनके बनाए हुए हैं। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये तमाम पाकिस्तान के बनाए हुए हैं। जो पेड़ बबूल का बोया है अब वो आम ढूंढ रहे हैं उसमें। ये जब आपने आतंकवादी संगठन तैयार किए थे उसी समय आपको पता होना चाहिए था कि ये आपको काटेंगे। 2011 का स्टेटमेंट हिलरी क्लिंटन का कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे नैना तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सांप आपको नहीं डसेगा। आपके खुद के रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट कि हम पिछले 30 साल से आतंकवाद आपके लिए कर रहे हैं। आपके अब बच्चे हैं कि किसी दूसरे के लिए आतंकवाद 30 साल तक करते रहेंगे? ये बात आपको स्वयं पता है। नॉलेज दुरुस्त कर लीजिए। आपको पता नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे तो लगा था आपको बड़े कुछ सेंसिबल आदमी है, लेकिन इंडियन मीडिया का जो असर है वो आप पे हो गया है। हिंदुस्तानी मीडिया जिस तरह से झूठ फैलाता है, आप उसी तरह से झूठी स्टेटमेंट्स जो है वो देनी शुरू कर देते हैं, झूठी बातें कर रहे हैं कि सिरे से सुनिए आपकी बात को इतने अभी मैं शांति से सुन रही थी। आप रही बात अगर इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं ना, सुनिए आप उसी इंडियन मीडिया पे ही बैठ के आप अपना फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं चलाने नहीं दूंगी। और आप बार बार अगर हमारे एनए से अजीत डोभाल की बात करें, मैं जानती हूं उनका खौफ है आपको। अब जरा सुन लीजिए, आप जरा सुन लीजिए एक बात। आपके ये जो आपके फील्ड मार्शल है ना, वो झूठे नैरेटिव के माध्यम से आप उन्हें फील्ड मार्शल बना सकते हैं। एक ऑन द रिकॉर्ड अगर आप एक स्टेटमेंट इस तरह का बता दें
कौन से पटल पर है बता दें, ये आपकी जो झूठी किताबें आप वो पाकिस्तान में जाकर पढ़िएगा। वेल, मेरे साथ में दो और खास मेहमान हैं। एक तो पाकिस्तान से भू राजनीतिक विश्लेषक जहांगीर कलहोरो मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी जी भी लगातार मौजूद हैं। कर्नल सोडी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जरा आप बताइए, राणा अली को, ये है तो जर्नलिस्ट, लेकिन शायद हो सकता है इनकी किताबें इधर उधर की हो या वही हो जो मुनीर साहब ने इनको सिखाई है आधी अधूरी ज्ञान के साथ में। सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये कि इमरान खान को लेकर अगर परिस्थितियां हैं, आखिर क्या ये पाकिस्तान का इतिहास ही है जो राणा अली यहां पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं? जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है पाकिस्तान ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, जो कि हसन अब्बास ने 2014 में लिखी, और उसमें उसने साफ लिखा है कि पाकिस्तान में अगर पर भी परिंदा मारता है, अगर परिंदा भी पर मारता है, तो वो सिर्फ 3 A की वजह से, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। और यही 3 चीजें पाकिस्तान में हर चीज को मूव करती हैं। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान में रहना है, उसने पाकिस्तान में थोड़ी बहुत जो तरक्की करनी है, उससे अल्लाह, अमेरिका और आर्मी के अगेंस्ट कभी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। और ये जो पाकिस्तान का कार्डिनल रूल है, ये इमरान खान ने हिम्मत दिखाई, उसने पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथ दिया, और आज उसकी ये दुर्दशा हो गई है कि वही इमरान खान जो 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत के आया, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन में से एक है। मेरे को याद है तब मैं बच्चा था और इमरान खान के चर्चे भारत तक में थे, लेकिन ये वही एहसान फरामोश पाकिस्तान है जो अपने इतने बड़े क्रिकेटर की क्या उसने हाल बना रखी है। अरे कम से कम उसको एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, उसको एक भाई बात सुन रहे हैं आप। इस तरह के अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मुझे भी आते हैं। आपने कहा जी शर्मनाक है, मैं कह रहा हूं कि उसने यहाँ पे करप्शन की है, आप उसको ले जाएं अपने मुल्क में। आपका नरेंद्र मोदी करे ना रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि हमने तो सुनो हमने तो हाफिज सईद के लिए बोला। हाफिज सईद जिस आतंकी को आपने पाल कर रखा, हमने तो ऐसे तमाम आतंकियों को बोला, उनको देने को तो आप तैयार नहीं है। आप इमरान खान के लिए कह दी हमें दे दें, ये बंदा हमें दे दे। आप देखिए नैना जी, मैं यहाँ पे शो में आया हूँ दर्शकों को कुछ बताने के लिए, और मैं सिर्फ आपको, क्योंकि आप एंकर हैं, मैं सिर्फ आपको एड्रेस करूंगा। मैं किसी और के साथ यहाँ तू मैं नहीं करना, क्योंकि ये ना डेकोरम है ना प्रोटोकॉल है एक इंटरनेशनल टीवी चैनल पे अपने विचार को प्रस्तुत करने का। तो मैं फिर दोहराता हूँ, मैं सिर्फ आपको एड्रेस करूंगा, और मैं यहाँ पे जो भी बोलने आया हूँ वो मैं दर्शकों को बताने आया हूँ। मैं किसी के साथ तू मैं नहीं करना आया हूँ। नैना जी देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि दो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को असैसिनेट किया गया है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत दी गई है, उसे हैंग टू डेथ किया गया है। हर देश में पॉलिटिशियंस सत्ता खोते हैं, सत्ता पाते हैं। भारत में बड़े बड़े पॉलिटिशियन इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन भारत में कभी ऐसी किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट ऐसा बिहेवियर देखा है? हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, एक बार सत्ता मिल जाए उसके बाद वो सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और यहां तक नीचे आ जाते हैं कि वो अपने इंटरनेशनल हीरोज को तकलीफ देने से नहीं चूकते हैं। आप इमरान खान की मैं बात कर रहा था नैना जी, आज अगर दुनिया में आज भी वोटिंग हो, इमरान खान टॉप 5 स्पोर्ट्समैन में से उसकी गिनती होगी। लेकिन यही इमरान खान है कि पाकिस्तान ने उसे इतनी बुरी तरह जेल में रखा है, आज उसकी आईसाइट बिल्कुल जाने के लायक है। क्या इमरान खान की बहनें झूठ कह रही हैं? अगर इमरान खान की बहनें झूठ कह रही हैं, इमरान खान को 2 दिन के लिए रिहा करिए, उसको सामने आने दीजिए, उसको दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने दीजिए। सच का झूठ, सच का सच और झूठ का झूठ वहीं पे सामने हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मुझे लगता है यही एक बड़ी वजह है। जहांगीर कोल्हारो से भी मैं समझना चाहूंगी। जहांगीर जी, जो बात यहाँ पर कर्नल सोडी ने कही कि सबसे बड़ी बात तो उनकी पॉपुलैरिटी है, क्या यही वजह है कि कई बार पीटीआई के समर्थकों ने आरोप लगाया कि भाई उन्हें मिलने नहीं दिया जाता? उनके बेटे भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वीजा परमिशन तक उन्हें नहीं दी जा रही। क्या यही डर है कि कहीं सिंपैथी ना हो जाए? क्या यही डर है कि कहीं जो एक और बड़ा चेहरा है इमरान खान का, उनकी पॉपुलैरिटी की, वो ये कहा जाए कि सरकार पर भारी पड़ जाए? नैना जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके टीवी चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। दूसरा जो है, सारे मेरे
सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम और नमस्ते। अब मेरी दो चीजें सुनिएगा, फिर जो है मेरे सीनियर दोस्त कहिएगा। देखें, कुलभूषण यादव जो बलूचिस्तान में पकड़ा गया था वो कोई पाकिस्तान आर्मी का नहीं था। जो इंदिरा गांधी को सजा की दी गई थी, आपके पूरे मंत्री थी, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, वो कोई पाकिस्तानी नहीं थी। मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। जो आप लोग मणिपुर में कर रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, जो आप नागालैंड में कर रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। तो प्लीज स्टॉप योर टेररिज्म पॉलिसी। आप बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं, आप जो है म्यांमार के साथ क्या कर रहे हैं, आपने श्रीलंका के साथ क्या किया, आपने भूटान के साथ क्या किया। तो शायद मेरे दोस्तों ने भूल गए, ये भूल गए। बांग्लादेश के साथ, बंगाल के साथ पाकिस्तान ने क्या किया था वो याद करिए। 4 लाख रेप, 40 लाख लोगों की हत्या, जो जनरल टिक्का खान है जिसको कि बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता है, जो ऑपरेशन सर्च लाइट है, उसका इतिहास आप पढ़ें। मणिपुर नागालैंड में आप आकर के देख ले क्या है मणिपुर और नागालैंड। ओलंपिक हम पाकिस्तानी अखलाकियात जानते हैं, हम ऐसे नहीं बैठते, कैसे भी ऐसे। आपका बंदा जो बैठा हुआ है उसको वो अखलाकियात नहीं है, शर्म हमें सिखा रहा है। आप इंटरनेशनल टीवी पे बैठ रहे, आपका नेशनल टीवी है, मैं इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन विद फैक्ट्स आपने क्या क्या कर रहे, क्यों आप मणिपुर की बात नहीं करते, आप करते नागालैंड में हमारे जहांगीर कल हो रो आपको मणिपुर की बड़ी चिंता है। बलूचिस्तान का जरा हाल देखिए। मणिपुर और बलूचिस्तान का अगर आप अंतर भी करेंगे ना, सबसे खूबसूरत हिस्सा है भारत का मणिपुर और नागालैंड जिसकी आप बात कर रहे हैं। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले होकर आए, क्या आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में इतनी ताकत है? बलूचिस्तान में तो जाने के लिए उनको वीजा की जरूरत पड़ गई और आप बार बार ये फेक नैरेटिव पेश ना करें। अनुज माथुर जी कभी कुलभूषण यादव की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश, कभी मणिपुर। इन्हें जरा आईना दिखाइए, बांग्लादेश में इन्होंने क्या कत्लेआम और क्या बर्बरता की जरा दिखाइए। 1971 इनको याद करने की जरूरत है। अगर ये बांग्लादेश अलग हुआ है उसकी वजह यही है कि बंगालियों के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार इन्होंने किए, 4 लाख रेप, 40 लाख लोगों की हत्या, 93,000 कैसे आपकी उंगली सैनिकों ने। अगर आप उंगली करेंगे हम बाजू काट देते हैं। आज पाकिस्तान वो है, आप उंगली दिखाएंगे हम बाजू काट देते हैं। पाकिस्तान वो नहीं है जो 1971 में था, पाकिस्तान वो नहीं है, बांग्लादेश वो नहीं है। कैसे वसीना वाजिद को दो ना बांग्लादेश को, किस हैसियत में बिठाया हुआ है? आज ना नेपाल आपसे खुश है, ना बांग्लादेश खुश है, ना भूटान खुश है आपसे। कोई देश ऐसा जो आप लोगों से खुश है? सारे खुश हैं आपके, एक पाकिस्तान के अलावा सारा दुनिया खुश है भारत से। सारी दुनिया आप एक भारत को ढूंढ रही है। आज इंटरनेशनल सिनेरियो में नरेंद्र मोदी का कद आप देख लें कहां पर है। भारतवर्ष का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, खुशी गमी मत देखें, गमी आप अपने में छूटे ढूंढें, चौथी अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी। अमेरिका के घुटने जाके आपने पकड़े, अमेरिका के, वो सबको पता है। आप क्यों नहीं जनरल साहब की बुक पब्लिश करते? एक मिनट दुनिया में अगर किसी देश ने अमेरिका को आंख दिखाई है वो भारतवर्ष है। आपको पता कुछ नहीं है, अब यहाँ आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। एक मिनट नैना या प्लीज मैं एक सेकंड, जहांगीर कल हो रो सुनो, ये आपका कोई पाकिस्तान का चैनल नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल है जो आप उल जुलूल तर्क दें। जरा हिम्मत रखिए। आपके, मैं जानती हूँ आपको स्क्रिप्ट मिली है, उसी स्क्रिप्ट को आपको यहाँ पर आके पढ़ना है। एक सेकंड अनुज सर मैं जरा इनको एक बार जवाब दे दूं। इन्होंने जिस तरह से एक अलग अलग बातें कही, सुनिए ये बात, आप जिनको सोकॉल आपके जो फादर है ना अभी अमेरिका, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत ने ही उसको आंख दिखाई और क्लियर कट जवाब दिया, और यही वजह है कि स्थिति अभी भी जस की तस है। आप तो ये बात कही ना जो हमेशा उनके टुकड़ों पर पलते हैं। अनुज माथुर जो शर्म अल शेख में इनके प्रधानमंत्री ने ट्रंप के दुनिया के सामने तलवे चाटे हैं, वो होता है गुड्डे पकड़ना। जिस प्रकार से इन्होंने एक पासनी का वो देने को तैयार है, जैसे ये बलूचिस्तान के एसेट्स को वहां पर बेचने को तैयार हैं। आज इनको खुद देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका से 0% पे कर रहा है, 0% टैरिफ पे। आपके साथ क्या हुआ है? राहुल गांधी क्या कह रहा है? अरे जहांगीर, आप टैरिफ लगा देंगे, आपके ऊपर नेगेटिव टैरिफ लग जाएगा भाई साहब। और सुनिए, अमेरिका ने आप पर दया की है थोड़ी। आप वो बोल रहे हैं ऑलरेडी आप कर्जे में हैं, गर्त में हैं, आपकी 7 पुश्ते कर्जे में हैं जनाब। आपके मिनिस्टर तक यही बात कहते हैं, वो दया की है, आपको भीख दी है। आप कौन से दुनिया में हैं?
नैना, दो बात मैं कहना चाहता हूँ प्लीज, जस्ट टू थिंग्स। जी सर। पहली बात टैरिफ लगाने के बाद भारत की जो 2 क्वार्टर्स हैं उसमें ग्रोथ 7.4 और 8.2% रही है। ये इनके मुंह पे तमाचा है। दूसरी बात अरे जहांगीर कल्होरो, जरा सुन लो, आईना दिखा रहे हैं आपको पाकिस्तान में कोई नहीं दिखाएगा। आप झूठे नैरेटिव पढ़ते हो। अनुज माथुर जी आपको असलियत दिखा रहे हैं, देख लीजिए जरा। आज भी प्रेडिक्शन भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% प्लस है। दूसरी बात, 25 बार पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट मिल चुका है। नैना, बेल आउट का मतलब यह होता है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो जाती है, आपको उससे उबरने के लिए भीख दी जाती है, उसको बेल आउट कहते हैं। वो लोन नहीं है। 25 बेल आउट मिल चुके हैं इस बेशर्म देश को। तो ये फिर उसके बाद बात करते हैं, ये जो कर्नल सोडी कह रहे हैं, हाथ मत दिखाओ, फालतू बात प्लीज स्टे इन योर, हाँ ये दैट्स बेटर, दैट इज बेटर। तो मैं ये कह रहा था, दूसरा जो कर्नल सोडी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो AAA के अलावा इनको खुद को बोलने का कोई अख्तियार नहीं है। ये हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं, नैना, आज इमरान खान के ऊपर अडियाला जेल में अत्याचार हो रहे हैं और उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। और ये पता नहीं कहां से कुछ लेके आ गए। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इनको पता कुछ नहीं है कहां क्या हो रहा है, और यहां पर आकर के बात कर रहे हैं फोर्थ। और आप इनकी इकोनॉमिक कंडीशन आज आप देख लें, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें, आप ये देख लें, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा हुआ है। आज दुनिया के 25 कम से कम ऐसे जगह हैं जहां पर CEOs इंडियंस है। ये क्या है, सिवाय आतंकवादी संगठन के चेयरमैन के, उनके प्रेसिडेंट्स के, कोई इनके पास एक अचीवमेंट हो तो बता दे। तो ये तमाम बातें हैं। देखिए नैना, ये पूरी मैंने इनकी कहानी कच्चा चिट्ठा बता दिया। अब हम भटक गए हैं मुद्दे से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सर, लेकिन सर दरअसल दिक्कत ये हो जाती है ना कि चाहे बात जहांगीर हो, चाहे बात राणा अली हो, ये मुद्दे से भटका नहीं आते ताकि इनकी बात जो है ये खुद घिरे हुए हैं, अटके ना। मैं चाहूंगी एक बार मोहम्मद सादिक को बीच में लाने की। मोहम्मद सादिक, आपने तमाम बातें सुनी जहांगीर कल्होरो की भी, जरा उनको आप भी आईना दिखा दीजिए। हिंदुस्तान के मसलों पे तो ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ये खुद क्या कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहां पर कैसे, चाहे बात TTP हो, चाहे बात BLA हो, क्यों आखिर इतनी उग्र हो चुके हैं यहाँ की नीतियों की वजह से? उनको वो नजर नहीं आता, पत्रकार कहते हैं खुद को। देखें जी, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज ओन एक्ट। वहां पे ये हालत है कि अगर कोई किसी जुर्म में से वाबस्ता है, झूठे, उसके घर को डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। भाई, अगर आपको ये करना है तो अदालतों में उनको पेश करो। क्यों आपने फौजी बैरकों में रखा हुआ है हजारों लोगों को? इस खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों को, बलूचिस्तान में बलोचों को आपने जो है ना वहाँ मार्शाल्लाह लगा हुआ। ये जितने भी पार्लिमानी जो ये आप देख रहे हैं, ये सब कंट्रोल्ड है। और वहाँ पे आप यकीन करें कि अगर जिस तरह ये राना ने कहा कि जी कुछ बलूच वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो राना हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है। हमारे जो है ना गैस 1952 से जो है ना, और जो है बहुत से जो है ना हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है। वहाँ पे सोना, मार्बल और कोयला और इस तरह सेंदक, रिकॉर्डिक, ये आपको नजर नहीं आता। बात है तरबियत की। देखें जी, अगर इंडिया में इस चैनल पे अगर बलूचिस्तान या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से आप इंटरव्यू करें, उनको तो ये गिरफ्तार करेंगे, हो सकता है उनकी लाश को फेंक दे। ये तो इनके ही अपने लोग हैं जिनको आज ये बैठ कर बातें कर रहे हैं, और इनको ये ना तारीख का पता है, ना जो है ना इखलाकियात का पता है, कुछ भी नहीं है। बस वो पंजाबी का डंडा है जी, बस डंडे के जो है ना जोर से आप चलो। तो डंडे के जोर से अब ये कुछ नहीं होने वाला। आप जो कहते हो कि 10-15 लोग हैं तो 25 साल से आप क्यों कुछ नहीं कर सकते हो? आप रोजाना ये दावा करते हो जी कमर टूट गया, कमर टूट गया। कमर तो आपका टूट रहा है जी। बलोचों तो जरूर कुर्बानियां दे रहे हैं, पख्तून भी कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन याद रखना बांग्लादेश का क्या हुआ, जो है वो आप संभाल नहीं सके। तो हम तो बलूचिस्तान आपका हिस्सा ही नहीं है। फोर्सफुली जो है ना आपने बलूचिस्तान को कब्जा किया हुआ है, और अब डंडा भी हमें दिखा रहे हो।
और गाजर अगर आप वो फेंकते हो हम पे, वो भी किसी गधे का चबाया हुआ है। तो आप हमें जो है ना वो कोई वो देते ही भी नहीं, वो हमारे जो है ना वो ना वहाँ पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, लोग जो है ना वो मर रहे हैं, जो है ना पानी नहीं है, सेहत नहीं है। तो आप क्या बात करते हो जी? राणा अली, हम एक आजाद कौम थे, तो हम अपनी आजादी के जो है ना उस राह पे गामजन है। अभी हमारा पंजाब से जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है, और पंजाब हमसाए के तौर पर हम रह सकते हैं, लेकिन एक साथ आपके साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। राणा अली, देखिए बलूचिस्तानी जी। नाराज हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नाराजगी है, पीटीआई नाराज है। आखिर क्या यहाँ की जो सरकार और सेना क्या स्थिति कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्या? इतने नाकाबिल हो गए? राणा अली, राणा अली, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जवाब दें। मुझे लग रहा है राणा अली तक आवाज नहीं पहुंच जी, आप मेरे से सवाल कर रही हैं? जी, राणा अली शायद आप ही का नाम है सर। जी जी, नहीं नहीं, मुझे लगा शायद आपके वो पैनल प्रोड्यूसर ने हम दोनों पाकिस्तानियों की आवाज तो बंद कर ही रखी है, शायद आपकी भी कर दी है उन्होंने। तो ये अच्छा, जरा आप उसको कह आपको दीजिए, मैं आवाज नहीं आ ऑनर रही? कह रहा हूँ कि हमारी आवाज ना बंद किया करें। अच्छा अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज अच्छा, आप ये बंद नहीं कहना नहीं, चाह रहे हमारी भी ना बंद किया करें। मैं देख रहा था वो आप साथ में जहांगीर की आवाज भी बंद कर देते थे, आपने उसकी बात ही नहीं सुनी है। तो मैं भी गुजारिश आपसे यही करूंगा कि जरा मेरी बात सुन लीजिए, कि मैंने सबकी सुनी है। चलिए बोलिए। यहाँ पे भारत को कर्नल साहब की जानब से बड़ा खूबसूरत और बड़ी एक कह लें कि उन्होंने आसमान पे उठा दिया जी। यहाँ पे तो सारा कुछ बड़ा बेहतरीन चल रहा है। मुझे जरा आप बता दें हिंदुस्तानी मीडिया कि ये एक आपकी प्रोफेसर हैं नेहा सिंह साहिबा गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, अरे ये जनाब, क्या मामला सुनिए, हुआ मैं है समझ गई आपकी थी, आपके AI पास का? जवाब नहीं है। अरे आप भारत के मसलों को छोड़ दीजिए जनाब, मैं बिल्कुल समझ गई। मुझे लग ही रहा था कि आप ऐसे ही जो बड़ी शांति से बैठे हैं कुछ निकालेंगे फुस्सी बम। अरे आप ही के जो साथी हैं सादिक रईसिना, वो कह रहे बलूचिस्तान को साथ में रहना नहीं चाहते। वो कह रहे मुझे एक बात बता दो, क्या आपकी सरकारें और क्या आपके आसिम मुनीर इतने नाकाबिल हो गए क्या? अब हालात पूरी उनके हाथ से जा चुके हैं क्या? मुझे लग रहा था आप ऐसी कुछ उल जुलूल फुस्सी बम निकाल कर आएंगे टाइम पास करने के लिए। नहीं नहीं, देखें, क्या क्या ये झूठ है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मुझे बता दें आप एक झूठ काम बोल रहे हैं। कीजिए, सुनिए ना, क्या सुनिए, ये सच नहीं है? अरे क्या आप आपने मुझे चाइना बता के दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, क्या आपकी सरकार नाकाबिल हो गई है? क्या क्या नाकाबिल हो गई है? बलूचिस्तानी आपसे खफा हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नाराजगी है, यहाँ पर पीटीआई समर्थक सड़कों पर है, वो कह रहे हैं हमें सरकार पे भरोसा नहीं। मैं अपना नैना साहिबा, मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी, या तो हमें बोल लेने दीजिए। तो अरे यहाँ तो अब काम की आपने बात खुद ही बोलो हमें भैया, हमारे काम चेहरे की दिखा बात के, करो, तो आपने काम की बात प्रोग्राम करो। कर रहे हैं, तो आप मुझे तस्वीर पता लगा के था, प्रोग्राम मैं करते हैं। जानती हूँ। सुनिए, जवाब तस्वीर नहीं है लगा के राणा प्रोग्राम करते राणा हैं। अली, जवाब नहीं है आपके पास। राणा अली, जवाब नहीं है। सादिक जी, यही बात हो जाती है जब सवाल पूछते हैं बलूचिस्तान पर, तो पहुंच जाएंगे वो अमेरिका, पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में, पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, पहुंच जाएंगे मणिपुर। जवाब नहीं देना चाहते बलूचिस्तान को लेकर भी, ना इमरान खान पर जवाब देना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपके सवाल में केपीके शामिल है, आपके सवाल में बलूचिस्तान शामिल है, आपके सवाल में पंजाब शामिल है, आपके सवाल में पूरा इमरान पाकिस्तान खान भी शामिल शामिल है। तो मुझे बताइए, हम पूरे हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करेंगे? अरे बाबा, हम मैं पूरे तो हिंदुस्तान इमरान की क्योंकि बात क्यों आज नहीं का करेंगे? विषय है, हम आप आ आपकी जाओ। 7 सिस्टर्स की बात क्यों नहीं करेंगे? हम आपके 7 सिस्टर्स की बात क्यों नहीं अरे करेंगे? बिल्कुल करो। हम क्यों नहीं? आप सुनो, इसीलिए नहीं कर आपने सकते, क्यों अपनी इसीलिए बात में नहीं डाल कर रखा है? सकते, क्योंकि आप उसको क्योंकि हवाले सुनिए नहीं ना, करते। सुनिए तो गुजारिश सुनिए आप जरा, सुन मैं आपको लीजिए। बताती हूँ। आप 7 सिस्टर्स की बात इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में कोई 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 आधार नहीं है। आपके पास इसीलिए आधार नहीं, एक ऐसे मुल्क को जहां पर डेमोक्रेसी का डी भी नहीं हो, 80 साल होने को आए, जहां पर एक सरकार, एक प्रधानमंत्री अपनी सत्ता पूरी ना कर पाया हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रांत में 24 घंटे में भी अगर वहां पर 14-15 घंटे बिजली ना दे पाता हो, उसको बिल्कुल पूछने का अधिकार नहीं है। आपको अपने ही जरा हालातों का इल्म ले लीजिए जरा। अगर आप मणिपुर की चिंता करते हैं, मणिपुर बहुत खूबसूरत है, सब बड़ी अच्छी चीजें हैं। जहांगीर जी, यहाँ पर राणा अली के पास भी तो जवाब नहीं है, जरा आप बता दीजिए। पीटीआई समर्थक सड़कों पर है। आज चूंकि मैं बात कर रही थी इमरान खान की बहनें बड़े आरोप लगा रही है, वो कह रही है भरोसा नहीं है। आखिर क्यों भरोसा टूट रहा है? आसिम मुनीर पर भी, शहबाज शरीफ पर भी, मोहसिन नकवी पर भी। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। ये रिप्लाई मैं अभी जो है कुछ दिन पहले ही दिनेश को दे चुका हूं TV9 भारतवर्ष पे। अब सुनिएगा, ये आपका ही चैनल था और आपका ही प्रोपेगेंडा था। आपने कुछ दिन पहले, कुछ 10 दिन पहले आपने कहा था कि इमरान खान की हत्या हो गई जेल में।
ये आपका ही चैनल था जिसने कहा था इमरान खान की हत्या हो गई और उसकी जो है बॉडी भी दबा दी है। अच्छा, तीसरा बलूचिस्तान पे अगर आपने इशू किया तो मैं ऐसे जो है ना, जो आप बिठा देते हैं डॉलर, 10-15 डॉलर देके कि हम अपनी बातें मनवा सके, बुलवा सके ऐसे लोगों से जिनको घर में दूसरे टाइम खाना भी नहीं मिलता, वो आके यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं, वो आके सिंध की बात करते हैं, वो बलूचिस्तान की बात करते हैं, वो केपीके की बात करते हैं। देखें इनकी बेचारों की शक्ल देखें, बेचारे काफी दिनों से इस बेचारे ने रोटी भी नहीं खाई। चलिए तो जहांगीर, इसकी मतलब औकात आपने इस नहीं है बात को तो माना कि पाकिस्तान। बलूचिस्तानियों को पाकिस्तान के लोग खाने को भी नहीं देते, इतनी व्यवस्था भी नहीं करते, आप कम से कम इस बात को तो मान रहे हैं। बलूचिस्तान के जो हालात हैं कम से कम आपने स्वीकार तो कर लिए, आपने इस बात को माना तो। सादिक जी। जी देखें, ये तो खुद जो है ना अब बात करने का इसको तरीका ही नहीं है। अब इनके सामने आदमी जो मैं ये कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ना है और ना रहेगा। अब इसको तकलीफ हो रही है। बांग्लादेश भी तो आप लोग कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान है, तो कहाँ है आज बांग्लादेश? ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है आप लोग जुल्म सितम कर रहे हैं, तो क्या हालत आपकी बन गई है? ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो पंजाब का है, पंजाबी का है, तो ये तो एक हकीकत है। अच्छा, इसमें आपकी तरह जो है ना कुछ सिंधी, कुछ बलोच, कुछ पश्तून जो है ना वो जो है ना वो रेंट पे काम करते हैं, जो जिस तरह कर दो आप लोग, हकीकत है। लेकिन बलोच जो है मुझे अनम्यूट कर दो। अरे आपकी आवाज सब सुन रहे हैं जहांगीर, आप अनम्यूटेड ही हैं, आपको सब सुन रहे हैं। आप भी झूठे फेक प्रोपेगेंडा में। अच्छा सुनिएगा, सुनिएगा। देखें, आप ऐसे बंदों को बिठा देते हैं जो कुलभूषण यादव, जो आपका नेवी का अफसर था, पकड़ा गया था, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। ऐसे बंदों को जो आके आपके फेवर की बात करेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा आपका बंदा कोई बिरयानी या कोई जो है वहां पे सिज्जी नहीं खाने आया था, बलूचिस्तान की सिज्जी नहीं खाने आया था, वो ऐसे बंदों को टुकड़े देने आया था। जहांगीर, खुद अपनी बात पे आपको खुद को पता नहीं है, आपके जो झूठे तर्क हैं ना उसको आईसीजे तक भी पूरी तरह से नकार चुका है। आपके जो तर्क हैं, आपने जो एक फेक नैरेटिव पेश किया उसको पूरी दुनिया देख चुकी है। सोडी जी जरा आप बता दीजिए, बात कर रहे थे इमरान खान की, लेकिन अगर इन्हें बार बार कुलभूषण यादव का जो एक हथियार बनाने की कोशिश करते, जरा इन्हें एक्सपोज कीजिए कैसे ये झूठे नैरेटिव को पेश किया और खुद आईसीजे में ये एक्सपोज हुए हैं। सोडी जी। नैना जी, सबसे पहले तो मैं इस अरे जहांगीर जरा सुन लो। जी सर। नैना जी, मेरे को बहुत दुख हुआ आज के शो में कि जहां एक भारतीय सेना का एक सीनियर जनरल को एक पाकिस्तानी ने किस तरह बेइज्जती की। जब हमारे जनरल माथुर साहब कुछ बोल रहे थे तो ये पाकिस्तानी जो आया, ये कैसे उन पे शक्लें बना रहा था, उन पे कैसे अपने हाथों से इशारे कर रहा था। ये वाकई में आज पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है कि इन्हें यह भी नहीं पता कि टीवी चैनल पे आके दूसरे को पैनलिस्ट की इज्जत कैसे की जाती है। इनको मैं नैना जी, मैं 100 टीवी चैनल्स पे आता हूं, मेरे रोज के 6 से 8 शो होते हैं। जिस जिस शो में पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं वो एक एजेंडे के साथ आते हैं, इंडियन पैनलिस्ट की बेइज्जती करना, इंडियन पैनलिस्ट को नीचे दिखाना, झूठ तथ्य बोलना, और यही शायद कारण है कि आज पाकिस्तान की जो दूर दशा है उसका एक गलत ये है। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, अगर आप गलत बात करेंगे मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दूंगा। आपकी इज्जत, इंडिया की इज्जत, इक्वलिटी है, लेकिन आप गलत बात करेंगे मेरे मुल्क के ऊपर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे जहांगीर, आपके खुद के अपने आपके लिए बातें बोल जाते हैं, आपके खुद के मंत्री आपके लिए बोलते हैं, आपके खुद के अपने आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले हालात सुधारो प्लीज। सोडी जी टू बी कंटिन्यू। नैना जी, 1950 में तब जब 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में उभरे। 1950 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की कम थी 82.2 अमेरिकी डॉलर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1950 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ चुका, आतंकवाद का गढ़ बन चुका और भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका एक ही कारण है, पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां। और जिस तरह से पाकिस्तानी को पैनलिस्ट आके यहाँ पे अपने अनशंट बयान देते हैं, हमारे सीनियर जनरल्स की बेइज्जती करते हैं, ये पाकिस्तान की मानसिकता दिखाता है, जो पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां रही हैं, भारत विरोधी नीतियां और हिंदू धर्म विरोधी नीतियां, ये तब से लेके आज तक सक्रिय हैं। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान के हर अंतरराष्ट्रीय फोरम में खिल्ली उठती है, दुनिया हंस हंस के ठेले मारती है कि पाकिस्तान एक देश क्या है।
अब 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि दुनिया में सबसे खतरनाक देश कोई रहने वाला है तो वो पाकिस्तान है। क्या ये इतना बड़ा बयान एक अमेरिकी राष्ट्रपति से आना, क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? आज भारत में AI समिट हो रहा है जहां पे 14 देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं। क्या ये भारत के लिए गर्व की बात नहीं है जब दोनों देश घोटाला यूनिवर्सिटी का सर जी? जहां तक बात है आपके प्रश्न का, देखिए जब तक पाकिस्तान अपनी मानसिकता नहीं बदलता है और उसकी मानसिकता में जो दो इसके बुनियादी असूल हैं, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी, जब तक ये दो चीजें पाकिस्तान नहीं बदलता है, पाकिस्तान कभी ना तरक्की कर सकता है। एक बात मुझे बताइए, जो हालात हैं, हालांकि ये सवाल मैंने राणा अली से या जहांगीर से पूछा था, उनके पास में जवाब नहीं था। जो हालात है, इमरान खान का परिवार उन पर बड़े आरोप लगा रहा है, मौजूदा सरकार और CDF पर। दूसरी तरफ हमने देखा लगातार, चाहे बात बलूचिस्तान हो या KPK में भी हालात हैं। क्या यहाँ की सरकार और सेना हालात को कंट्रोल करने में अब नाकाबिल नजर आती है क्या? क्यों अविश्वास है जगह जगह? क्यों वो बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई दोबारा चुनाव करा लो, लेकिन ये चाहते नहीं है? नैना जी, पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से असफल हो चुकी है। नैना जी, पाकिस्तान की सेना अपने अंदरूनी हालात पे नियंत्रण करने से पूरी तरह से असफल हो चुकी है, क्योंकि उसका कारण ये है कि पाकिस्तानी की सेना पूरी तरह पॉलिटिसाइज हो रखी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या TTP हो, इनको खबर अंदर पाकिस्तानी सेना के सैनिकों से मिलती है, तभी ये जो भी हमले करते हैं ये 100% सफल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अपने अफसर सैनिक हैं जो कि अपने जर्नैलों से नाखुश हैं, और यही सैनिक अफसर हैं जो TTP और BLA को अंदरूनी खबर देते हैं। तभी TTP और BLA का जो हर हमला होता है वो 100% सफल होता है। इसमें कोई शक नहीं सर, और यही वजह है कि हालात इतने ज्यादा चिंताजनक है। राणा अली से मैं पूछूंगी, जवाब देंगे नहीं, मैं एक बार सादिक जी से जवाब इसी का ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी भले ही ये कहा जाए कि अभी खुद को कहते हो कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है ही। सादिक जी, क्या जो अभी मौजूदा हालात हैं, आपका क्या जवाब है इसको लेकर? क्यों अविश्वास है यहाँ पर जनता का, यहाँ की सरकार और सेना पर? जी देखिए, ये सिलसिला तो 1948 से शुरू, जब पाकिस्तान ने जो है 27 मार्च 1948 को जो है वो बलूचिस्तान को कब्जा किया। 11 अगस्त 1947 को जो है वो बलूचिस्तान आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज जो है वो वापस चली गई। तो 9 महीने कुछ दिन के बाद जो है ना, पाकिस्तान ने फोर्सफुली जो है वो कब्जा बलूचिस्तान पे किया। तो उस दिन से ये सिलसिला शुरू है जी। आगा अब्दुल करीम खान की सूरत में, जब वो हमारे एल्डर थे, उसने बगावत की और उसने कहा कि जी हम नहीं मानते पाकिस्तान के साथ। इसी तरह जो है ना, नवाब नूरुस खान को जो है वो पहाड़ों पे चला गया, फिर वो उसके कुरान के नाम पर जो है ना उसको उतारा गया, उसको जो है ना उसके साथियों को जो है फांसियां दी गई। छठी बार बोल रहे हैं, अब जो है थोड़ी देर बाद और भी कुछ बोलिएगा, लेकिन प्लीज आप पेज पलट लें। जो आपको रटाया इंडियन टीवी की तरफ से कंटेंट दिया गया है, BJP की और राह की तरफ से, वही आप कंटेंट बोले जा रहे हैं। आप कुछ थोड़ा सा आगे की बात सुनते नहीं है। तो बात ये है कि ये एक सिलसिला है, बलूचिस्तान जो है वो कब्जा किया गया है, तो बलोच जो है इसको नहीं मानते पंजाबी के कब्जे को, तो वो उस वक्त से जो है ना वो रेजिस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन ऐसा लग रहा था शाहबाज सरकार या जब मुनीर आए हैं तो हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है क्या? वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने तो बहुत अमन शांति ला दी है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में, ऐसा है क्या सादिक जी? जी देखिए जी, अयूब खान भी आया था, ठीक है, जिया भी आया था, मुशर्रफ भी आया था, बाजवा भी आया था, अब ये जो है ना मुनीर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बलूचिस्तान का जो है वो आजादी का जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगा। बोलिए जहांगीर। और जद्दोजहद जारी रहेगा। अच्छा, इसमें ये है कि सादिक भाई थोड़ा पन्ना चेंज कर लें। जो इंडियन BJP ने या आपको राह ने जो दिया हुआ है ना, वो पैसे खत्म होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप इनको फोन करेंगे, मेरा चेक रिलीज कर दो, क्योंकि आपकी बात तो घर में सुनने वाले कोई नहीं है। आप आके पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप आके सिंध के खिलाफ बात कर रहे हैं। सर खुदा का खौफ करें, अल्लाह अल्लाह करें। ये उम्र आपकी ऐसी बातें करने की नहीं है कि झूठी बातें आके आप जो है मुझे लगता है कितना खौफ है आपको भारतीय जनता पार्टी का या रॉ का, कितना खौफ है आपको? हर तरफ वही नजर आती है। ऐसा लग रहा है आप तो ये पूरी स्क्रिप्ट लेकर बैठे हैं, आपको जो ISI ने थामी है, आपको जो ISI ने पकड़ाई है। अरे बलूचिस्तान में जो आवाज उठाएगा, क्या वो आपके लिए सिर्फ विद्रोही है? क्या PTI के समर्थक सड़कों पर उतर कर आए हैं तो वो क्या सिर्फ विद्रोही हैं? क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाज उठा रहा है वो क्या विद्रोही है बस?
और जो आईएसआई के आपके जैसे लोग जो हाँ में हाँ मिलाएं बस वो बिल्कुल पाकिस्तानी है, सच्चे पाकिस्तानी, इनका क्या कसूर है आखिर? अच्छा, मेरा रिस्पांस ले लीजिएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद हाफिज साहब ऐसे हो गए कि माएँ कहती हैं भाई सो जाओ, अदरवाइज हाफिज मुनीर आ जाएगा। और आपकी आर्मी पता है क्या है? कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण, कि भाई जब उनको खाना मिलता है तो आके उठती है, अदरवाइज वो सोई रहती है। तो ये हालत हुई दुनिया भर में। जो आपकी कल हो रहा, सुनो जरा, बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि खुद ही के जो मंत्री हैं वो खुद भरे सदन में कहते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान ने रातों की नींद गायब कर दी थी आपकी सेना की। और वो आपके खुद ही के मंत्री कहते हैं कि जिस तरह से आपके खुद के सैनिक मारे जाते हैं, उनका मरना वाकई में चिंता की बात है और उसके बारे में सोचता कोई नहीं है। हिंदुस्तान का सोचना बंद कीजिए, जरा अपने मुल्क में झांक कर देख लीजिए क्या हो रहा है। चाहे बात पीटीआई के समर्थक सड़कों पर हैं, बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, जरा उनका सोचिए और जरा अपने देश को इकट्ठा करने का सोचिए। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।